जैसे कि आपको पता है कि मार्च का महीना एंडोमेट्रियोसिस अवेयरनेस मंथ है। सो मैं आपको आज एंडोमेट्रियोसिस के बारे में कुछ टिप्स बताऊंगी। Have you ever heard that endometriosis can occur without heavy periods? Yes, it can. आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि एंडोमेट्रियोसिस का ये मतलब नहीं है कि आपको जब भी पीरियड्स आएंगे हेवी ही आएंगे. इट इज़ अ मिथ. And because of this myth and this misconception, many of the women and many of the girls, they don't go to the doctor and they don't seek the treatment. और इसका नतीजा ये होता है कि misdiagnosis, lack of the proper treatment and delayed medical management. And जितना delay होता जाएगा ये disease progressive है, chronic inflammatory condition है and it gets its effects in the prolonged period of time. So, अगर आपको एंडोमेट्रियोसिस का शक मौजूद है लेकिन आप ये सोचते हैं कि आपके पीरियड्स हैवी नहीं हैं तो आपको एंडोमेट्रियोसिस नहीं हो सकता, तो ऐसा नहीं है. एंडोमेट्रियोसिस कैन हैपन विद द लाइट पीरियड्स बिकॉज एंडोमेट्रियोसिस में जो लाइनिंग ऑफ यूट्रस है सिर्फ यूट्रस ही में नहीं होती, इट इज़ आउटसाइड द यूट्रस. लाइक ये टमी के अंदर हो सकती है, ये ओवरीज एंड ट्यूब्स पे यूट्रस की लाइनिंग मौजूद होती है, इंटेस्टाइन्स पे हो सकती है एंड द यूरिनरी ब्लैडर्स में हो सकती है. सो ये ज़रूरी नहीं है कि एंडोमेट्रियोसिस को डायग्नोज करने के लिए हैवी पीरियड्स का होना ज़रूरी हो. बहुत से हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स को भी नहीं पता कि एंडोमेट्रियोसिस में हैवी पीरियड्स का होना लाजमी नहीं है. And because of this misconception and lack of the knowledge, the diagnosis of endometriosis it is delayed like 7 to 10 years. Yes, आपने बिल्कुल ठीक सुना है कि एंडोमेट्रियोसिस का डायग्नोसिस 7 से 10 साल तक के लिए डिलेड हो सकता है बिकॉज ऑफ ऑल दिस मिसकंसेप्शन. एंडोमेट्रियोसिस एक क्रॉनिक कंडीशन है और इसकी एक वाइड रेंज ऑफ सिम्टम्स मौजूद है. ज़रूरी नहीं है कि सारे सिम्टम किसी एक ही बंदे में हों और तभी डायग्नोसिस मुमकिन होगा. और दूसरा, इसका डिलेड डायग्नोसिस वजह से भी है कि इसके लिए कोई डेफिनेटिव टेस्ट अभी तक मौजूद नहीं है. लेकिन हैविंग सेड दैट, इसको कहने के बाद ये नहीं है कि आप बिल्कुल घर पे आराम से बैठ जाएं. अगर कोई शक और शुबा है, आपको सिवियर पेल्विक प्रेशर है, पेल्विक पेन्स हैं ड्यूरिंग द पीरियड्स जो कि आम ट्रीटमेंट से मैनेज नहीं हो रही हैं, या आपको सब फर्टिलिटी है, बच्चा कंसीव करने में प्रॉब्लम हो रही है, या आपको कॉन्स्टिपेशन या डायरिया हो जाता है ड्यूरिंग द पीरियड्स, या फ्रीक्वेंसी ऑफ द यूरिनेशन हो जाती है पीरियड्स के दौरान. सो दिस कैन अलार्म द प्रेजेंस ऑफ द एंडोमेट्रियोसिस. और इसकी डायग्नोसिस तभी मुमकिन है जब आप गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाएंगे एंड यू सीक मेडिकल हेल्प. याद रखें, एंडोमेट्रियोसिस हैवी ब्लीडिंग के अलावा भी मौजूद हो सकता है. जितना जल्द आप गायनेकोलॉजिस्ट से रुजू करेंगे एंड डायग्नोज करवाएंगे, उतनी जल्दी मेडिकल मैनेजमेंट आपको मिलेगी और जितना जल्दी आप ट्रीटमेंट सीख करेंगे उतना उसका बेहतर आउटकम मिलेगा. बिकॉज एंडोमेट्रियोसिस इज़ अ प्रोग्रेसिव कंडीशन. जितनी जल्दी डायग्नोज होगा उतना अच्छा आउटकम आपको मिलेगा. सो जैसे आपको अगर कोई भी सिम्टम मौजूद है, पीरियड्स की पेन बहुत ज़्यादा है बट हैवी पीरियड्स नहीं हैं, तब भी आप में एंडोमेट्रियोसिस हो सकता है. देर ना कीजिए, जल्द अज जल्द आप गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाइए और इसकी डायग्नोसिस करवाइए.